सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट जो अभी अभी 2025 में सेमेस्टर 5 से पास आउट करके आप 6 सेमेस्टर में आए हो, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए, एनईपी के स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के लिए होने वाली है। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आज हम करेंगे जो आपका हिस्ट्री मेजर, जिस भी स्टूडेंट ने हिस्ट्री मेजर ले रखा है, मतलब मेजर सब्जेक्ट ने हिस्ट्री को चूज कर रखा है, तो उसके पास ये सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री ऑफ यूरोप। आपको पता है 5th सेमेस्टर में भी आपने हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ा था, पर आपने उसमें हिस्ट्री ऑफ यूरोप आपने अलग पढ़ा था, और इसमें आप पढ़ोगे 80-70 से 90-45 तक का हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ठीक है। तो इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोप 80-70 से 90-45 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार विजिट करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी सब्जेक्ट के सिलेबस, सारे आपकी यूनिट्स, सारी आपको रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये पीडीएफ को डाउनलोड भी करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे आप मैसेज करके कोई भी आपका क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो, और आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें हम हिंदी मीडियम में भी देखेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, तो उनके लिए अलग से मैंने हिंदी मीडियम में भी बना रखा है, ठीक है। तो जैसे कि आपका सब्जेक्ट का जो नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ यूरोप, तो ये आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कितने यूनिट है। आपका यूनिट इसमें है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, ठीक है। तो मतलब आपके टोटल 4 यूनिट है इसमें, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो आपका फर्स्ट यूनिट है, उसमें आपको पढ़ना है कि द यूरोपियन इकोनॉमिक इन द लेट 19th सेंचुरी। आपको 19th सेंचुरी की इकोनॉमिक, यूरोप की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह थी उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपके 2 टॉपिक बांट रखे हैं, मतलब फर्स्ट यूनिट को 2 चैप्टर में बांट रखा है। तो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ था, सेकंड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, वो आपको पढ़ना है। न्यू बिजनेस प्रैक्टिस पढ़नी है, कैसे न्यू बिजनेस का उस समय ओरिजिन वगैरह हुआ था, कैसे मतलब मशीन वगैरह आई थी सेकंड टाइम में, एंड न्यू कंज्यूम्पशन पैटर्न्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है यूनिट फर्स्ट के। आपको यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकंड में आपको पढ़ना है कि द इकोनॉमिक डाउन टर्न ऑफ 1873 ग्रोथ ऑफ फाइनेंस कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो आपको 1873 का अब जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मैं ये दिखा दूं सेम। तो आपका जो इकाई पहला है उसमें आपको पढ़ना है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय अर्थव्यवस्था, मतलब 19 शताब्दी के बाद जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, वो आपको बताना है। उसमें आपके 2 चैप्टर होने वाले हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है कि दूसरी औद्योगिक क्रांति और नई व्यावसायिक प्रथाएं ने नई खपत पद्धति को कैसे जन्म दिया, मतलब कैसे सेकंड इंडस्ट्री जो रेवोल्यूशन आया था वो कैसा था, कैसे नए नए प्रथाएं, नए नए फैक्ट्रीज लगने स्टार्ट हो गई, क्या पैटर्न्स था, ये सब आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है 1873 की 1873 की आर्थिक मंदी और वित्त और पूंजी की वृद्धि, आपको ये सब पढ़ना है, मतलब मंदी हुई थी वो भी कैसे हुई थी, और वृद्धि भी हो रही थी तो वो भी कैसे हो रही थी, ये सब आप इसमें कवर करोगे, ठीक है। देखते हैं हम अपना यूनिट सेकंड। हमारे यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है कि यूरोपियन पॉलिटिक्स के बारे में, 80-70 से 90-80 तक की यूरोपियन पॉलिटिक्स में आपको इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको 3 टॉपिक दे रखे हैं, 3 चैप्टर दे रखे हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड के फर्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है पॉलिटिक्स में, यूरोपियन पॉलिटिक्स में, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द रशियन एम्पायर, और रशियन एम्पायर के अंतर्गत कैसे पॉलिटिक्स डेवलपमेंट हो रहे थे, विकास हो रहे थे। 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ना है इसमें। आपको फरवरी और अक्टूबर का रेवोल्यूशन पढ़ना है ऑफ 1970, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका यूनिट सेकंड का है, उसमें आपको पढ़ना है कि द ईस्टर्न क्वेश्चन एंड बाल्कन नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीकन कॉलोनियल्स, आपको पढ़ना है ये यूनिट सेकंड की चैप्टर सेकंड में। फिर आपको यूनिट सेकंड की चैप्टर थर्ड में आपको पढ़ना है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 टू 1980, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को सेम मैं ये दिखा दूं। तो आपका सेकंड जो यूनिट है वो है यूरोपीय राजनीति के बारे में, आपको पढ़ना है 1870 से 1918। उसमें आपके 3 यूनिट होने वाले हैं, मतलब 3 चैप्टर होने वाले हैं।
तो पहला चैप्टर है आपका यूनिट सेकंड का रूसी साम्राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको रूस की 1905 की क्रांति पढ़नी है, 1917 की फरवरी और अक्टूबर की क्रांति, ये सब कवर करना है आपको। फिर आपको यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर सेकंड में आपको पढ़ना है कि पूर्वी प्रशन, जो पूर्वी साम्राज्य था, मतलब जो भी यूरोप हमारा भारत और ये सवाल आता है, पूर्वी प्रशन और बाल्कन राष्ट्रवाद क्या था, ये आपको पढ़ना है। और अफ्रीकन उपनिवेशों के लिए संघर्ष और साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता और सत्ता ब्लॉक और गठबंधन, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको चैप्टर थर्ड में पढ़ना है यूनिट सेकंड के कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बारे में 1940 से 1980 तक, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा होगा 12th 11th में, है ना। अब फिर हम देखते हैं हमारा यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है यूरोप बिटवीन द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसमें आपको आपको चैप्टर इसमें भी मिलेंगे यूनिट थर्ड में। फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा यूनिट थर्ड में द पोस्ट वॉर पीस सेटलमेंट आपको पढ़ना है। इसमें आपको ट्रीटीज के बारे में पढ़ना है जितनी भी हुई थी, आपको लीग ऑफ नेशनल्स के बारे में पढ़ना है, आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको कमेडियन और नेशनल लिबरलिज्म स्ट्रगल एंड फैक्सिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुए थे, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ये सब आपको, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है यूनिट थर्ड का, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको यूनिट थर्ड का चैप्टर सेकंड में पढ़ना है कि ग्रोथ ऑफ फैक्सिज्म, जो आपका इटली में हुआ था, और नासिज्म आपको पढ़ा होगा, जर्मनी का वो हिटलर वाली, तो वो आपको पढ़ना है उसके बारे में, हिटलर। थर्ड आपका चैप्टर है यूनिट थर्ड का, और उसमें आपको स्पेनिश और सिविल वॉर पढ़ना है, मतलब आपको ज्यादा वॉर वगैरह, तो अब आपको बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होने वाला है ये, क्योंकि ये सब वॉर्स पहले एक एक चैप्टर में हम 12th में पढ़ते थे, अब आपको एक के साथ मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं ये सेम दिखा दूं, तो आपका यूनिट थर्ड है कि आपको इसमें पढ़ना है विश्व युद्ध के बीच यूरोप, मतलब यूरोप में जितने भी विश्व युद्ध हुए थे वो सब आपको कवर करना है इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, मतलब यूनिट थर्ड के कि युद्ध उत्तर शांति समझौता, युद्ध के बाद जो शांति समझौता हुए थे उसके बारे में, जिसमें संधि हुई थी, राष्ट्र संघ, मतलब जो यूएनओ वगैरह बने थे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना था, वो सब के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और फांसीवाद पर कमेंट्रेंट, आर्थिक संकट और 1929 की महामंदी, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड के चैप्टर फर्स्ट में। यूनिट थर्ड के आपको चैप्टर सेकंड में आपको पढ़ना है फांसीवाद के बारे में, जो कि इटली में हुई थी, और नाजीवाद के बारे में, जो कि जर्मनी में हुई थी, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको स्पेनिश गृह युद्ध भी पढ़ना है, स्पेनिश में जो गृह युद्ध हुए थे वो आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है, थर्ड चैप्टर में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट जो यूनिट है, हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर फोर्थ। इसमें आपको पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है कैटेस्ट्रॉफ ऑफ WW2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में, मतलब WW मींस वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ था, आपने अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपने को पढ़ना था, अपने ऊपर आपके सिलेबस में था थर्ड यूनिट में, अब आपको पढ़ना है फोर्थ यूनिट में सेकंड के बारे में वर्ल्ड वॉर। इसका आपको कॉजेस पढ़ना है, क्यों हुआ था, सिविलियन रेसिस्टेंस टू अलाइड विक्ट्री, एंड सेकंड चैप्टर में आपको यूनिट फोर्थ के पढ़ना है ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, यूएनओ और ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर, इन सब के बारे में, क्योंकि इसके बाद ही कोल्ड वॉर आया था ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए, आपको पढ़ना है इकाई 4 में द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध ने कैसी स्थिति ला दी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, मित्र देश की जीत मतलब हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो क्या थे उनके बारे में पढ़ना है, प्रति नागरिक प्रतिरोध कैसा था वो पढ़ना है। फिर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम हुए थे वो पढ़ना है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बना था, तो वो भी आपको पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बारे में। फिर शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी, आपको पता होगा, तो शीत युद्ध के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है आपका 4 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट। मैंने बता दी कि आपका सिलेबस क्या था, तो आई होप आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ आया। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो और आपने आप पास रखेगा, क्योंकि सिलेबस जरूरी होता है, पहले सिलेबस जानते हैं हम, तभी हम आगे का अपना जो पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, टाइम टू टाइम आपको वीक में आपको 1 वीक में या 2 वीक में आपको एक वीडियो, एक यूनिट आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सारे जो आपके सब्जेक्ट है जिसका भी मैं सिलेबस बना रही हूँ वो सब आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे समय के अनुसार, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सिलेबस को अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, कॉलेज ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो भी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सो धन्यवाद।